गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल राउत सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 यानी विश्व का इतिहास में अपने टॉपिक पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण से पूर्व मैं आपको बता देता हूँ, ये इटली का पूरा मैप जो यूरोप महाद्वीप में स्थित एक कंट्री भूमध्य सागर के जस्ट ऊपर यानी उत्तर की ओर स्थित है। इसके पड़ोसी राष्ट्र में बात करते हैं तो यहाँ ऑस्ट्रिया, यहाँ जर्मनी, यहाँ स्विट्जरलैंड और यहाँ फ्रांस। अगर जिन जिन क्षेत्रों को अपने मिलाना था इटली के अंदर, उनमें मुख्य रूप से वेनेशिया, लोम्बार्डी, ये पीडमांड, पीएमटी, परमा, मेडोना, टस्कनी, बोलोगना और रोमानिया, ये पूरे प्रदेश जो है वो उत्तरी इटली के अंतर्गत आते थे। पूरे क्षेत्र, ये जो क्षेत्र ये पीडमांड का, हालांकि ये पूरा क्षेत्र यहां से लेकर यहां तक था, वो इसे सार्डिनिया पीडमांड भी कहा जाता है। इसे सार्डिनिया पीडमांड, जिसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ था। ये यहां भी सार्डिनिया पड़ता है, सार्डिनिया। अगर मध्य इटली में बात करते हैं तो केवल क्षेत्र आएगा रोम, यहां पे पोप का शासन था। दक्षिणी इटली की बात करते हैं तो नेपल्स एंड सिसिली प्रदेश। अब ये सभी क्षेत्र जो है वो किस तरह से मिले थे, इनका अपने अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इटली का एकीकरण कितने चरण में पढ़ेंगे? 3 चरण पढ़ेंगे। बात आती है प्रथम चरण की। प्रथम चरण इटली के एकीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण बाधक तत्व था वो था ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना मुख्य बात थी। तो प्रथम चरण में बात आती है 1810 ईस्वी के अंदर कार्बोनरी संस्था की, यानी 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संस्था की स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य था कि विदेशियों को इटली से बाहर निकालना, विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और इटली में वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। और इसी संस्था के नेतृत्व में इटली के समस्त वर्गों के लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संघर्ष जो है वो प्रारंभ कर दिया था। तो यह एक गुप्त संस्था थी, कार्बोनरी संस्था, जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था इटली के एकीकरण में। दूसरी बात आती है 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में यंग इटली यानी युवा इटली, इसकी स्थापना मेजिनी नामक व्यक्ति ने की थी। और कहां की थी? मैं मेजिनी तो मैं मार्सेल्स जो फ्रांस के अंदर पड़ता है शहर, मार्सेल्स के अंदर मेजिनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। और इस यंग इटली जो संस्था थी, इसके प्रमुख 3 नारे थे। पहली बात कि ईश्वर में विश्वास रखो, ईश्वर में विश्वास रखो, सब भाइयों एक हो जाओ, सब भाइयों एक हो जाओ और इटली को स्वतंत्र करो। ये मुख्य 3 नारे थे यंग इटली। और उद्देश्य वही था, ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना, इटली में गणतंत्र की स्थापना करना। और एक मुख्य बात जो आती है वो मेजिनी ने यह कहा था कि इटली का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो इटली वासियों द्वारा ही लड़ा जाए, ये मुख्य बात थी। तो आगे जाकर के इटली वासियों में देश प्रेम की भावना जो है, संघर्ष की भावना, त्याग की भावना जो है वो इसी यंग इटली नामक संस्था ने लोगों के अंदर भरी थी। और अंततः क्या हुआ? विक्टर इमेन्युअल जो सार्डिनिया पीडमांड का शासक था, विक्टर इमेन्युअल ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ मिलकर के, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ मिलकर के 10 नवंबर 1859 ईस्वी को ज्यूरिख की संधि, कौन सी संधि? ज्यूरिख की संधि की थी। और इस संधि के साथ ही इटली का जो प्रथम चरण था वो हो गया समाप्त।
अब बात आती है द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण, दूसरा चरण। तो दो बंदे, एक तो गैरिबाल्डी, एक तो गैरिबाल्डी, गैरिबाल्डी जिसे इटली की तलवार कहा जाता है, इटली की तलवार जिसको कहा जाता है, उस गैरिबाल्डी जो है ना, इसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था इस द्वितीय चरण में। और इसके साथ थे कावूर या कैवूर, जिसे बाद में सार्डिनिया पीडमांड का प्रधानमंत्री विक्टर इमैनुअल ने इसको बनाया था। तो इन दो बंदों का मुख्य जो है ना वो हाथ रहा था, या मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो बात करते हैं उत्तरी इटली की। तो उत्तरी इटली के अंदर मतलब कई क्षेत्र ऐसे थे जो इटली के अंदर रहना चाहते थे, कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जो बाहर विदेश में जाना चाहते थे। तब यहाँ एक जनमत संग्रह करवाया गया, और इस जनमत संग्रह में परमा है, मेडोना है, टस्कनी है, बोलोगना है, रोमानिया है, इन सभी क्षेत्रों में जब जनमत संग्रह करवाया गया तो इन्होंने इटली के पक्ष में अपना मत दिया था। जबकि नीस और शिवाय दो ऐसे प्रदेश थे, इन्होंने फ्रांस के पक्ष के अंदर अपना मत दिया था। तो ये इन सभी क्षेत्रों को बाद में इटली के अंदर मिला लिया गया था। तो ये बात आती है कौन से चरण में? दूसरे चरण में मुख्य रूप से जो है वो बात आती है। इसके अंदर एक क्षेत्र और भी आता है, वियोकेंजा भी आता है क्षेत्र, उसको भी मिला लिया था। तो इसके साथ साथ अपने ये भी कहते हैं कि इटली के एकीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण अपने जो सहानुभूति रही थी जिस देश की, वो था इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की सहानुभूति जो है वो सदैव इटली के साथ थी, जिसके परिणाम स्वरूप इन सभी क्षेत्रों को इटली के अंदर मिला लिया गया। अब अपने बात करते हैं तृतीय चरण की, तृतीय चरण की यानी तीसरे चरण की। तो तीसरे चरण में मुख्य भूमिका आएगी गैरिबाल्डी की। गैरिबाल्डी ने एक दल चलाया था, या एक दल की स्थापना की थी, लाल कुर्ती दल। लाल कुर्ती दल। इस लाल कुर्ती दल के सदस्यों ने गैरिबाल्डी के नेतृत्व के अंदर 5 मई 1860 ईस्वी को लगभग 1000 स्वयं सेवकों के साथ मिलकर के और इन्होंने सिसिली पर आक्रमण कर दिया था। यानी जो इटली के दक्षिण में स्थित था, सिसिली पर पूर्ण रूप से आक्रमण होने के बाद फिर नेपल्स पर भी आक्रमण कर दिया था और नेपल्स को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। तो उत्तरी क्षेत्र पहले ही मिला लिया गया था और दक्षिणी क्षेत्र जो है वो बाद में मिला लिया गया था। अब चर्चा आती है किसकी? रोम की भी। रोम जो है वो किस तरह से यहां मिला लिया गया था? तो 1870 ईस्वी के अंदर, 1870 ईस्वी के अंदर फ्रांस व पर्सा दोनों के मध्य जो है वो युद्ध छिड़ गया था। तो फ्रांस ने अपने सैनिक जो है वो यहां रोम में तैनात कर रखे थे। तो फ्रांस और पर्सा के मध्य जब युद्ध हुआ तो फ्रांस ने अपने सैनिकों को रोम से हटा लिया। रोम से हटाते फिर इटली वासियों को मौका मिल गया और उन्होंने क्या किया, फिर रोम पर आक्रमण कर दिया और रोम को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। ये मध्य इटली को भी बाद में मिला लिया गया था। तो इस तरह से इस 3 चरणों में इटली का एकीकरण जो है वो पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार इटली के एकीकरण के बाद इस रोम को संयुक्त इटली की राजधानी बना दिया गया। यानी रोम को क्या बना दिया गया था? बाद में संयुक्त इटली की राजधानी जो है वो बना दिया गया था। और इटली का एकीकरण जो है वो असंख्य देशभक्तों ने मिलकर के उनके देशभक्तों के बलिदान के साथ, मतलब ठीक है, इटली का एकीकरण जो है वो पूर्ण हुआ था। एक बात मुख्य रूप से जो आती है वो ये आती है कि मेज़िनी का जो नैतिक बल, मेज़िनी का नैतिक बल और गैरिबाल्डी की तलवार, गैरिबाल्डी की तलवार और कावूर तो कूटनीतिक, यानी कावूर की कूटनीति और चौथा बंदा रह गया विक्टर इमैनुअल। इनकी सूझबूझ से इटली का एकीकरण जो है वो पूर्ण हुआ। ओके, थैंक यू।